प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, धर्म क्या है, धर्म का सच्चा अर्थ जाने, धर्म का सत्य अर्थ जाने। तो आइए हम इसके बारे में मनन करेंगे, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो किसी से पूछो कि धर्म क्या है तो बहुत जल्दी 5-6 धर्मों के बारे में बता देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, इन धर्मों के बारे में बहुत जल्दी लोग बता देते हैं कि ये धर्म है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने कोई धर्म या जाति नहीं बनाई, लेकिन मनुष्य ने इस संसार में हजारों धर्म, हजारों जातियां बना ली हैं। धर्म का अलग अलग नाम देकर अलग अलग समुदायों वर्गों में बांट लिया है। हम हिंदू हैं, वे मुस्लिम हैं, ईसाई हैं। हर एक धर्म वाला व्यक्ति दूसरे धर्म को अलग समझता है और हर एक दूसरे धर्म के प्रति ईर्ष्या, जलन, डाह, बुरी भावना से देखता है। मनुष्य ने धर्म का रूप ही बिगाड़ दिया है, धर्म की परिभाषा ही बदल दी है। मनुष्य ने अपने को अलग अलग धर्म जातियों में बांट लिया है। परमेश्वर ने हम सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया। आत्म भाव से देखें तो हर मनुष्य एक समान है। एक पिता की संतान होने के बावजूद हम ऊंचे नीचे अलग अलग जाति धर्म के कैसे हो सकते हैं? हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं, एक जैसे ही तत्व सबके भीतर हैं, फिर हम अलग अलग जाति धर्म के कैसे हो सकते हैं? जिस दिन यह सच्ची बात हमारे मन में स्थापित हो जाएगी तो फिर सभी जाति धर्म के ऊंच नीच के भेदभाव मिट जाएंगे। तब हम इंसानियत की राह पर अग्रसर होकर भाईचारा करने लगेंगे। आइए हम धर्म का सही अर्थ जानते हैं, धर्म का सच्चा अर्थ जानते हैं। धर्म का अर्थ है धारण करना। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो अब प्रश्न उठता है कि तो क्या धारण करने योग्य है? तो इसका जवाब है परमेश्वर ही धारण करने योग्य है, सत्य ही धारण करने योग्य है। परमेश्वर के अच्छे भले गुण ही धारण करने योग्य हैं। सत्य, धार्मिकता, पवित्रता धारण करने योग्य है। हम शास्त्रों में देखते हैं कि धर्म के लक्षण बताए गए हैं। धर्म के लक्षण क्या क्या लक्षण बताए गए हैं? उसमें है धीरज, यानी कि धैर्य होना चाहिए, हमें धीरज होना चाहिए। क्षमा, हमें क्षमा होना चाहिए। दया, यानी कि हमें दया होना चाहिए। सहनशीलता, हमें सहनशीलता होनी चाहिए। दम, यानी कि इसका मतलब है वासना नियंत्रण, यानी कि हमें वासना नियंत्रण होनी चाहिए, हम वासना को नियंत्रण में रख सकें। चोरी न करना, हमें ये गुण होना चाहिए। आंतरिक और बाहरी शुद्धता, यानी कि हमें आंतरिक और बाहरी ये दोनों शुद्धता होनी चाहिए। हम बाहर और अंदर से यानी कि शुद्ध पवित्र रहें, ये भी हमें होना चाहिए। इंद्रियों को बस में रखना, हमें क्या, इंद्रियों को हमें बस में रखना चाहिए, ये भी गुण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मन वचन कर्म से सत्य का पालन करना। हमें क्या होना चाहिए? मन वचन कर्म से सत्य का पालन करने का भी गुण होना चाहिए। तो ये धर्म के लक्षण बताए हैं। तो ये जो शास्त्रों में लक्षण बताए हैं, धर्म के लक्षण बताए हैं, इन्हें हमें धारण करना है। हमें क्या धारण करना है? हमें जो धर्म के लक्षण बताए गए हैं उन्हें धारण करना है। इन गुणों को धारण करना ही धर्म है। पवित्र शास्त्र बाइबल में रोमियो 13 और 14 में 14वीं आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को धारण कर लो। तो इसका मतलब है कि हम प्रभु के गुणों को, स्वभाव को और वचन रूपी शिक्षा को धारण कर लें। प्रभु यीशु मसीह को धारण करने का मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को उठाकर थोड़ी पहन लेंगे।
प्रभु यीशु मसीह को हमें क्या करना है, उसका स्वभाव को धारण करना है, हमें उसको गुणों को धारण करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को धारण करना है। आइए हम और वचन से देखते हैं इफिसियों 4 का 23 और 24 में। इस वचन में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें क्या वचन कह रहा, आत्मिक स्वभाव में, हमें अपने अंदर आत्मिक स्वभाव लाना है, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। और फिर लिखा है 24वीं आयत में, और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो वचन कह रहा है नए मनुष्य तत्व को पहन लो। कौन सा? आत्मिक स्वभाव को पहन लो, आत्मिक स्वभाव को धारण कर लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य, धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो हमें क्या धारण करना है? तो हमें सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को धारण करना है। सत्य, धार्मिकता, पवित्रता को धारण करना ही धर्म है, ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम बन जाए। इन गुणों को धारण करना ही धर्म है। अच्छे भले गुणों को धारण करना ही धर्म है। गलतियों 5:22 में वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। तो हमें इन गुणों को धारण करना है। इन अच्छे भले गुणों को धारण करना ही धर्म है। सत्य, धार्मिकता और पवित्रता को धारण करना ही धर्म है। हमें परमेश्वर के आत्मिक स्वभाव को धारण करना है, हमें परमेश्वर की शिक्षाओं को धारण करना है, हमें परमेश्वर के गुणों को धारण करना है। जैसे वह दयालु है, क्षमाशील है, प्रेमी है, करुणामय है, धीरजवंत है, दीन है, नम्र है, सहनशील है, धर्मी है, न्यायी है, सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है। तो इन गुणों को धारण करना ही धर्म है। आज हम अलग अलग धर्मों के चक्कर में पड़े हैं, एक दूसरे को अच्छा या बुरा बताते हैं, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना से देखते हैं, एक दूसरे के प्रति बैर, लड़ाई झगड़ा, हिंसा करते हैं। तो ये कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? कैसा धर्म है? धर्म तो हमें अच्छे भले गुण धारण करने को कहता है, जो ऊपर बताए गए हैं, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के गुणों को धारण करना ही धर्म बताया है। परमेश्वर का स्वभाव, गुण जो ऊपर बताए हैं, उन्हें हमें धारण करना है। जैसा वह दयालु है, वैसे ही हम भी दया धारण करें, हम भी दयालु बने। वो क्षमाशील है, हमारे अंदर भी क्षमा का गुण हो, हम भी क्षमा करने वाले बने। वो है प्रेमी है, तो हम भी प्रेम करने वाले बने। वह करुणामय है, हम भी करुणा अपने अंदर रखें, करुणामय बने। वो धीरजवंत है, हमारे अंदर भी धीरज हो। वो दीन नम्र सहनशील है, हम भी दीन नम्र सहनशील बने। वह धर्मी है, हम भी धर्मी बने। वह न्यायी है, हमारे अंदर भी न्याय का गुण हो। वो सत्य है, हमारे अंदर भी सत्य का गुण हो। वो शुद्ध और पवित्र है, तो हम भी शुद्ध और पवित्र बने। तो इन सब गुण स्वभाव को धारण करना ही धर्म है। तो हमें इन भले अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। हमें परमेश्वर के स्वभाव, गुणों को धारण करना चाहिए। मनुष्य का एक ही धर्म है, वह है मानवता, इंसानियत, अच्छा व्यक्तित्व। हमें अच्छा व्यक्तित्व अपना बनाना चाहिए। हमें अच्छे भले गुणों को धारण करना चाहिए। हमें धर्म के जो लक्षण बताए उन्हें धारण करना चाहिए। यही मनुष्य का धर्म है। मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास
पहुंचती रहे। और इन वचनों के माध्यम से सभी बहन भाइयों को परमेश्वर बहुत आयत से आशीषित करें और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।